अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज नंबर 4.6 का आज क्वेश्चन नंबर 8 और 9 करेंगे। अगर आप लोगों ने क्वेश्चन 1 से लेकर 7 तक की वीडियो नहीं देखी, आपको आई बटन पर मिल जाएंगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ड्रा द शेप ऑन ग्राफ पेपर, then enlarge a square ABCD by scale factor -1/3 about origin। यहाँ पर आपको ग्राफ पेपर में एक स्क्वायर शेप दे दी गई है, वहाँ आपने ABCD को स्केल फैक्टर उसका -1/3 दिया है अबाउट द रीजन से। ये स्क्वायर है, ये आपका ग्राफ इसको दे दिया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे। अब यहाँ पर ग्राफ पेपर पर अगर गौर करें तो इसने हर बॉक्स जो है वो 3, 6, 9, 3 के मल्टीपल से लिया हुआ है। चलते हैं हम इसको ग्राफ पेपर पर ड्रा करते हैं। यहाँ देखिए ग्राफ पेपर पर हमने इसकी डायग्राम जो है वो ड्रा कर ली है स्क्वायर शेप की। ABCD इसका ओरिजिन O है। यहाँ पर हमने जो है हर 3 स्मॉल बॉक्सेस जो है वो हमने 1 के इक्वल कर लिया है इसको। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और यहाँ पर जहाँ पर उसने पॉइंट दिया था A का वो 9 था A, और x एक्सिस पर और y एक्सिस पर 3 था। हमने A ले लिया है। यहाँ पर B देखें 15 था इसका पॉइंट x एक्सिस से, y एक्सिस से क्या था 3 था। ये B ले लिया हमने इसका पॉइंट। इसी तरह C यहाँ पर 15 था x एक्सिस से और 9 आपका किससे था y एक्सिस से। इसी तरह आपका D है। D जो है हमने आपका 9 से लिया x एक्सिस और y एक्सिस से भी 9। यूं हमने ये डायग्राम ड्रा कर दिया है। हमने इसको इनलार्ज करना है। स्केल फैक्टर उन्होंने दिया हुआ है। देखें हमने इनके पॉइंट्स को नोट किया। स्केल फैक्टर -1/3 दिया हुआ है। यहाँ पर A पॉइंट हमारे पास 9.3 था, B 15.3 था, C 15.9 था, D आपके पास 9.9 था। हमने क्या किया, इनको स्केल फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। इन x एक्सिस और y एक्सिस को स्केल फैक्टर के साथ जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये वैल्यूज आती है। इसको हमने डिवाइड कर लिया तो A' जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे -3 और यहाँ पे इसको डिवाइड किया तो यहाँ पे आ गया आपके पास -1। इसी तरह इसको हमने 3 से डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे आ गया -5 और दूसरा आपके पास क्या आ जाएगा -1 बाई एक्सिस। इसी तरह C' जो है वो आपके पास हमने इसको 3 से डिवाइड किया तो यहाँ पे क्या आ गया -5 और यहाँ पे आपके पास 9 को इससे डिवाइड किया तो आपके पास क्या आ गया -3। इसी तरह आपके पास D' जो है उसको हमने डिवाइड किया तो यहाँ पे क्या आ गया -3 और यहाँ पे क्या आपके पास आ जाएगा -3। ये आपके पास जो है वो आपके पास पॉइंट आ जाएंगे। अब इनको हम जो है ग्राफ पेपर पर ड्रा करेंगे। ये आपके A के पॉइंट थे ABCD स्क्वायर के, ये आपके होंगे A', B', C' और D' के। देखें यहाँ पर हमारे पास जो पॉइंट है A' का वो आपके पास क्या है -3, -1। तो इधर देखें ग्राफ पेपर पर आपका x एक्सिस से -3 ये पॉइंट बनेगा और y एक्सिस से -1 आपका ये पॉइंट बनेगा। ये हमारे पास क्या आ जाएगा A'। अगला आपके पास देखें पॉइंट आपके पास क्या है B' जो है -5, -1 है। देखें -5 x एक्सिस से कहाँ पे है, यहाँ पे, और -1 आपके पास ये आपके पास क्या आ जाएगा B'। इसी तरह C' आपको दिया गया है -5, -3 तो -5 x एक्सिस का है ये वाला पॉइंट और इधर से y एक्सिस पे आपका ये पॉइंट बनेगा क्या C'। इसी तरह आपका D' जो है यहाँ पर आपको D' जो है -3 दिया गया और दूसरा y एक्सिस -3 है तो इसको देखें x एक्सिस पर -3 ये आपका पॉइंट बन जाता है और y एक्सिस पे ये बन जाता है। ये नेगेटिव है
तो ये इसकी नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस है। ये आपके पास आ गया डी डैश। अब ये हमें चारों पॉइंट्स मिल गए, इसके हम इनकी स्क्वायर ड्रा कर लेते हैं। ये हमारे पास चारों इसके पॉइंट्स मिल गए, हमने इसकी डायग्राम ड्रा कर ली है। हम अब इसके जो है वर्टिसेस को एक दूसरे के साथ मिलाते हैं, देखते हैं हमारा जो है सेंटर पॉइंट हमें कहां पर मिलेगा। ये आपका ए है, ये यहां पर आपका क्या है पॉइंट ए डैश। हमने स्केल रखा और हमने एक रे ड्रा कर देनी है। देखें ये हमने ए और ए डैश को ज्वाइन किया और ये ओरिजिन से पास कर रही है इसकी रे। इसी तरह बी डैश को कर देंगे। इसी तरह सी डैश को मिला देंगे। देखिए सब रे जो है हम लोगों ने लगाई है। एक रे डी रह गई है और डी डैश हमारे पास रह गए। डी और डी डैश को ज्वाइन कर देंगे। ये हमने इसके सब वर्टेक्स को एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर दिया है। यहाँ पर देखें हमारे पास जो स्केल फैक्टर था इसका -1/3 था। ए को ए डैश से ज्वाइन कर दिया, बी को बी डैश के साथ, सी को सी डैश के साथ, डी को डी डैश के साथ। देखें जब हमने ये इनकी सबकी रे ड्रॉ की तो इसका जो है सब लाइंस ने इस ओरिजिन पर जो है इंटरसेक्ट किया। ये तो इसका मतलब ये है कि इसका जो सेंटर पॉइंट है इनलार्जमेंट वो आपके पास क्या आया ओरिजिन। इस तरह ये क्वेश्चन जो है आपका कंप्लीट हो गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, जैसे कि हम क्वेश्चन नंबर 8 करके हैं सेम एज तकरीबन वही ये क्वेश्चन बनता है। यहाँ पर देखिए फाइंड द सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट व्हेन स्क्वायर ए बी सी डी हैज बीन इनलार्ज टू मेक स्क्वायर ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश। यहाँ पर जो 9 क्वेश्चन है यहाँ पर सिर्फ उसने ये कहा है कि आपने इसका फाइंड करना है सेंटर। अभी हम क्वेश्चन नंबर 8 में क्वेश्चन में आप भी सोल्व करके आ रहे हैं। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि सेंटर इसका क्या बन रहा था ओरिजिन, और यहाँ पर ये देखें सेम एज वही डायग्राम है आपके पास। और यहाँ पर उसका जो है सेंटर जो है देखें जहाँ पर देखें इंटरसेक्ट करती है ना ये इनकी लाइंस। ए को ए डैश से ज्वाइन किया, बी को बी डैश के साथ, सी को सी डैश के साथ, डी को डी डैश के साथ। तो ये सब लाइंस ने जो है देखें इंटरसेक्ट कहाँ पे हुई हैं, यहाँ पे उसके ओरिजिन पर ओ पर। तो इसलिए इसका जो सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट है वो इसका क्या होगा ओरिजिन होगा। थैंक्स टू वॉच माई वीडियोज़, सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नई वीडियोज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।